जिस प्रकार से हमारे लोकतंत्र पर, संसदीय प्रणाली पर खतरे की घंटियां बज रही हैं। संसद में आपने देखा किस तरह से विपक्ष की आवाज़ को बंद करने का प्रयास किया गया, विपक्ष को खत्म करने का प्रयास किया गया। कुछ कानून बनाने के लिए, बिल पास करने के लिए इतिहास में पहली बार हुआ है कि तकरीबन पूरे विपक्ष को ही संसद से बाहर कर दिया जाए, तकरीबन सब एमपीज को, ताकि उनकी आवाज़ ना उठे। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष ज़रूरी है, और विपक्ष की आवाज़ होती है जो लोगों की आवाज़ मीडिया की तरह लोगों की आवाज़ को उठाता है। हर तरह का पक्ष रखने का लोकतंत्र में पूरा अधिकार होता है। संसद में भी विपक्ष का रोल है कि सरकार को चौकन्ना रखे, जो दूसरे व्यू होते हैं उनको भी रिकॉर्ड पर लाएं। ये एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी होती है। लेकिन संसद में पिछले सत्र में जो हुआ वो दुनिया ने देखा। पहले राहुल जी ने आवाज़ उठाई, उनको संसद से बाहर किया। अब सभी सांसदों को, विपक्ष के लोगों को तकरीबन, लेकिन देश में आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। राहुल जी ने, खड़गे जी ने संसद में बात उठाई है, हमारे दूसरे नेताओं ने उठाई है, विपक्ष के नेताओं ने उठाई। राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की। उसमें देश में एक फर्क नजर आया। उसके बाद अब सबकी डिमांड थी कि राहुल जी पूर्व से लेकर पश्चिम तक एक और यात्रा करें, पहले दक्षिण से उत्तर तक की। तो अब पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक, मुंबई तक, मणिपुर से मुंबई तक राहुल जी यात्रा करेंगे। न्याय यात्रा है। देश में अगर न्याय नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं होगा तो न्याय नहीं होगा। दोनों बातें जुड़ी हुई हैं और राहुल जी फिर से यात्रा करने वाले हैं। हम सब का फर्ज बनता है, पूरे देशवासियों का फर्ज बनता है, मीडिया का फर्ज बनता है कि उनकी आवाज़ को दिखाया जाए, सुना जाए, और जो सत्ता पक्ष है उसके कान खोले जाएं, आंख खोली जाए। आज मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, लोकतंत्र को बचाने की बात। इन सब मुद्दों को उठाते हुए चुनाव भी आ रहा है, 2024 का लोकसभा का चुनाव है, और देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का ये एक हमारा प्रयास है। राहुल जी की यात्रा के साथ साथ हम इन सभी मुद्दों को उठाएंगे। ये तो एक बात है। हम अगर अपने राज्य की बात करें, इस साल हमारे राज्य में भी चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले लोकसभा का चुनाव है। मैंने पहले भी आप लोगों के बीच में बात की थी, और हमने, रणदीप जी ने, किरण जी ने, मैंने
फिर मीडिया के सामने बात रखी थी। हम हरियाणा में भी यात्रा करेंगे ताकि 10 के 10 जो संसदीय क्षेत्र हैं उनमें हम कांग्रेस को मजबूत करें। आज के दिन ज़रूरत भी है, हर राज्य महत्वपूर्ण होता है, हर राज्य में लोकसभा सीट हमको मजबूत करनी है। लोगों में भारी रोष है भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ, तो उसको संजोकर हमने जहां एक और भारतीय जनता पार्टी का इनकी गलत नीतियों को लोगों तक लेकर जाना है। केंद्र की नीतियां है, राज्य की नीतियां हैं, लेकिन पिछली बार जो 10 की 10 सीट हम नहीं जीत पाए थे, अब हमने उसको बदलना है, विपरीत करना है। हमारा प्रयास है कि हम 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस को मजबूत करते हुए कांग्रेस का झंडा फहराएं। और राहुल जी की यात्रा जो चल रही है, कांग्रेस की विचारधारा है, खड़गे जी का नेतृत्व है, सोनिया जी की रहनुमाई है, प्रियंका जी की मेहनत है, सब बातों को हम लोगों तक लेकर जाएं और पार्टी को हम नीचे ज़मीनी स्तर पर मजबूत करें ताकि हम लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सीट जीतें। कांग्रेस पार्टी में इतनी मतलब से गुटबाजी होने के कारण क्या आप सभी लोगों के दिल में जगह बना पाएंगे? लोग कांग्रेस की ओर देखते हैं। विकल्प कांग्रेस पार्टी है हरियाणा में। आपने देखा कि दूसरी पार्टियां बेशक बात करती रही, छोटी पार्टियां थी, लेकिन अंत में जाकर हाथ भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं हाथ में ला ले या दब जाते हैं। कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो यहाँ पर हरियाणा में विकल्प के रूप में लोगों के सामने है। हमने पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना है। बाकी पार्टी में तरह तरह के लोग भी होते हैं, तरह तरह की आकांक्षाएं या महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सब अपना अपना काम करते हैं और अपनी जगह के लिए भी सब काम करते हैं, लेकिन अंत में जिसका विश्वास कांग्रेस की विचारधारा में है, हमारी केंद्रीय नेतृत्व में है, राहुल जी में, खड़गे जी में, वो कांग्रेस पार्टी को जमीन पर मजबूत करे। आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन का कितना एक असर आप देखते हैं? इंडिया गठबंधन बना है, बातचीत लगातार चलती है, चल रही है, और उसके लिए हमारी कमेटी भी बनी हुई है कांग्रेस पार्टी की, और जैसे जैसे बातें सिरे चढ़ेंगी मीडिया के सामने रखी जाएंगी। हर स्टेट में अलग स्थिति होती है, तो उन चीज़ों पर बातचीत होगी। अलग स्टेट में अलग पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, सबके साथ आपस में बातचीत करना ज़रूरी होता है। आए दिन ईडी की रेड्स की घटनाएं जो है सुनने को मिलती है, विपक्षी नेताओं के अगर फला जगह ईडी की रेड पड़ गई, दूसरी जगह पड़ गई, तो इसको आप किस तरीके? ये लोगों को दबाने का एक तरीका बन गया है सेंट्रल एजेंसीज का। क्या कारण है कि ईडी है, या जिस मुद्दे पर ये कहते हैं कि क्या कारण है कि अगर आप पर रेड पड़ती है और आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं, उनका झंडा उठा लेते हैं, तो आप पर रेड भी ख़त्म और आपके केसेस भी कहीं नज़र नहीं आते। क्या कारण है? जो इनके साथ जुड़ जाएं तो वो पवित्र हो जाते हैं, सारा करप्शन ख़त्म हो जाता है, सारे मुद्दे ख़त्म हो जाते हैं। तो ये एजेंसीज को इन्होंने एक अपना हथियार बना रखा है विपक्ष की आवाज़ को दबाने का, या वो लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं उनकी आवाज़ को दबाने का।
हरियाणा पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि हरियाणा में जिस तरह से अभी जो 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए तो बीजेपी अग्रेसिव है। आपको लगता है कि दोनों चुनाव साथ करवा सकती है या इस तरह का कुछ अंदेशा या कुछ इस तरह की बात हो सकती है? देखो, ये कुछ भी करें उस चीज़ से हमें कोई वो नहीं, 3-4 महीने का फर्क होता है। साथ करवाना चाहें तो भी कांग्रेस तैयार है, समय पर हो तो भी कांग्रेस तैयार है। तो इसमें तो कोई वो बात नहीं है, कभी 3-4 महीने का ही अंतर है, 4-1 महीने का अंतर है। मैम, हर पार्टी में